नमस्कार। आज हम चेतना की एक बहुत ही गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और साथ ही ओम की उस रहस्यमयी ध्वनि के पीछे क्या है इसे भी समझेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो है मांडुक्य उपनिषद, शायद सबसे छोटा लेकिन कहते हैं सबसे शक्तिशाली उपनिषदों में से एक है। और साथ में है गौड़पाद की कारिका जो इसके गहरे विचारों को और भी खोलकर समझाती है। तो आज का हमारा मिशन सीधा है, चेतना की अलग अलग अवस्थाओं को समझना, ये जानना कि ओम की ध्वनि इस पूरे नक्शे में कहाँ फिट होती है, और सबसे बड़ा सवाल कि जिस दुनिया को हम सच मानते हैं वो असल में कितनी सच्ची है। और ये उपनिषद इतना जबरदस्त है कि परंपरा में तो ये तक कहा जाता है कि अगर सिर्फ इसे ही कोई पूरी तरह समझ लेना तो किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, मुक्ति संभव है। ये असल में आत्म यानी हमारे सच्चे स्वरूप का एक तरह का विश्लेषण है जो चेतना की 4 अवस्थाओं के जरिए किया गया है। जागना, सपना देखना, गहरी नींद और एक चौथी बड़ी रहस्यमयी अवस्था जिसे तुरी कहते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि उपनिषद इन चारों को सीधे ओम की ध्वनि से जोड़ देता है और दिखाता है कि कैसे ये एक अक्षर पूरे ब्रह्मांड का सार है। ठीक है, तो फिर चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। उपनिषद की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है, यह सब कुछ अक्षर ओम है, और फिर ये आत्म के 4 पहलुओं की बात करता है। अब हम सब जानते हैं कि हम जागते हैं, सपने देखते हैं और गहरी नींद में सोते हैं। इसमें इतना गहरा क्या है कि इस पर एक पूरा उपनिषद लिखा गया। उपनिषद इसे किस अलग नजरिए से देखता है? बहुत अच्छा सवाल है। उपनिषद इन्हें सिर्फ आप कह सकते हैं शारीरिक क्रियाओं के तौर पर नहीं देखता, बल्कि चेतना के अलग अलग स्तरों के रूप में देखता है। पहली अवस्था है वैश्वानर यानी जागृत अवस्था। इस अवस्था में हमारी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बाहर की तरफ होती है। हम अपनी इंद्रियों से बाहरी दुनिया की चीजों का अनुभव करते हैं, पेड़, पहाड़, लोग, मतलब स्थूल वस्तुएं। स्रोतों में इसका एक वर्णन है 7 अंगों और 19 मुखों वाले के रूप में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक प्रतीकात्मक भाषा है। इसे आप चेतना का वर्ल्ड मोड कह सकती हैं। 7 अंग ब्रह्मांडीय शरीर का प्रतीक हैं, जैसे स्वर्ग सिर है, सूर्य चंद्रमा आंखें हैं, वगैरह वगैरह। और जो 19 मुख हैं वो दरअसल हमारे अनुभव के सारे दरवाजे हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन के 4 हिस्से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये बस एक काव्यात्मक तरीका है ये कहने का कि जागृत अवस्था में चेतना इन 19 दरवाजों से बाहर की दुनिया का अनुभव करती है। समझ गई। तो ये हमारे अनुभव करने के पूरे सिस्टम का एक तरह का खाका है। इसके बाद आती है सपनों की दुनिया। बिल्कुल। दूसरी अवस्था है तेजस यानी स्वप्न की अवस्था। यहाँ चेतना बाहर से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। अब हम स्थूल वस्तुओं का नहीं बल्कि सूक्ष्म वस्तुओं का अनुभव करते हैं, यानी हमारे मन में बसी हुई यादें, इच्छाएं, कल्पनाएं। ये चीजें असल में बाहर तो नहीं होती पर हमें उतनी ही वास्तविक लगती हैं। और फिर तीसरी अवस्था है प्राज्ञ यानी गहरी बिना सपनों वाली नींद। गहरी नींद को तो हम अक्सर बस कुछ नहीं की अवस्था मान लेते हैं, हम सोए और फिर उठ गए, लेकिन उपनिषद इसे बहुत महत्व देता है। हाँ, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये एक एकीकृत अवस्था है जहां सब कुछ एक हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई सपना नहीं, बाहर और भीतर का भेद भी मिट जाता है। इसे प्रज्ञान घन या चेतना का घना रूप कहा गया है। सोचिए, जैसे कंप्यूटर का सारा डेटा हार्ड ड्राइव में समटकर मौजूद है पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। सब कुछ वहां है पर एक शांत इकट्ठी अवस्था में। गहरी नींद कुछ वैसी ही है जहां हमारे सारे अनुभव और संस्कार एक बीज रूप में मौजूद होते हैं। इसीलिए इसे आनंद की अवस्था भी कहा गया है। सही कहा। और सबसे जरूरी बात, उपनिषद इसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं का द्वार या दरवाजा कहता है। आप जागने या सपना देखने की अवस्था में सीधे हवा से नहीं आ सकते। आप हमेशा गहरी नींद की शांति से ही गुजरकर वहां पहुंचते हैं। ये एक तरह का रोजाना का रीसेट पॉइंट है। इसीलिए श्रोत इसे सबका स्वामी, सर्वज्ञ और सभी प्राणियों का स्रोत और विलय का स्थान कहता है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया जागना, सपना देखना और गहरी नींद। ये तीनों अवस्थाएं तो हम रोज अनुभव करते हैं, लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। उपनिषद एक चौथी अवस्था की बात करता है। ये क्या है? उसे कहते हैं तोरिया
जिसका सीधा मतलब है चौथी। और इसे समझाने के लिए उपनिषद नेति नेति का तरीका अपनाता है, यानी ये नहीं, ये नहीं। ये कहता है कि तुर्य ना तो बाहर की दुनिया का ज्ञान है जागृत अवस्था की तरह, ना अंदर की दुनिया का ज्ञान है स्वप्न की तरह, और ना ही दोनों के बीच का। ये ना चेतना का घना रूप है गहरी नींद की तरह, ना सरल चेतना और ना ही बेहोशी। तो फिर ये है क्या? अगर ये कुछ भी नहीं है जो हम जानते हैं? ये असल में उन सभी परिभाषाओं से परे हैं जिन्हें हमारा मन समझ सकता है। उपनिषद कहता है कि ये वो अवस्था है जिसे आप देख नहीं सकती, जिसके साथ आप कोई लेन देन नहीं कर सकती, जिसे आपका मन पकड़ नहीं सकता। ये शुद्ध अद्वैत चेतना है, जहां दुनिया और अनेकता का बोध वो पूरी तरह से मिट जाता है। ये तीनों अवस्थाओं का आधार है, लेकिन उन तीनों में से कोई भी नहीं है। इसे ऐसे समझें कि जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की फिल्में जिस पर्दे पर चल रही हैं, तुरीय वो पर्दा है। फिल्में बदलती रहती हैं, पर्दा वही रहता है। उपनिषद का अंतिम फैसला है, वही आत्मा है, उसे ही जानना चाहिए। वाह! तो चेतना की इन 4 अवस्थाओं का ओम से क्या संबंध है? उपनिषद कहता है कि अक्षरों के हिसाब से देखें तो वही आत्मा ओम है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? उपनिषद ओम को उसके 3 हिस्सों में तोड़ता है, अ, उ और म, और फिर इन्हें पहली 3 अवस्थाओं से जोड़ता है। पहला अक्षर है अ। ये वैश्वानर यानी जागृत अवस्था से मेल खाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अ सभी ध्वनियों की शुरुआत है और हर ध्वनि में समाया हुआ है। ये पहली और सबसे बुनियादी ध्वनि है, ठीक जैसे जागृत अवस्था हमारा पहला और सबसे बुनियादी अनुभव है। तो अ पर ध्यान लगाना एक तरह से जागृत दुनिया को समझने और उसमें महारत हासिल करने जैसा हुआ? एक तरह से हाँ। फिर आता है दूसरा अक्षर उ। ये तेजस यानी स्वप्न अवस्था से मेल खाता है। इसका कारण है इसकी उत्कृष्टता या अ और म के बीच की स्थिति। ये सूक्ष्म अवस्था है जो स्थूल अ से ऊपर उठी हुई है। और तीसरा अक्षर है म। ये प्राज्ञ यानी गहरी नींद की अवस्था से मेल खाता है। म में मिति यानी मापना और अपिति यानी विलीन होना दोनों के भाव हैं। गहरी नींद वो अवस्था है जिसमें सब कुछ माप लिया जाता है, मतलब एक हो जाता है और दुनिया उसी में विलीन हो जाती है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। उ म का सीधा संबंध जागृत, स्वप्न और गहरी नींद से। लेकिन तुरीय का क्या? वो इस समीकरण में कहाँ है? तुरीय इन तीनों अक्षरों के बाद आने वाले मौन से मेल खाता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो म के बाद एक शांति आती है, एक ध्वनिहीनता, वही तुरीय है। उपनिषद इसे अमात्र ओम कहता है, यानी जिसका कोई हिस्सा या अक्षर नहीं है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये वो शाश्वत शांति है जिसमें से अ, उ और म की ध्वनियां उठती हैं और वापस उसी में समा जाती हैं। यही परम लक्ष्य है। जैसा कि उपनिषद कहता है, जो ऐसा जानता है वो अपने आत्मा द्वारा ही आत्मा में प्रवेश करता है। ये विचार कि ओम का मौन ही हमारा असली स्वरूप है, अपने आप में बहुत गहरा है। तो ओम का जाप सिर्फ एक ध्वनि पैदा करना नहीं है, ये तो चेतना के अलग अलग स्तरों से गुजरकर उसके स्रोत, उस मौन तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा है। ठीक है, तो हमारे मिशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। हमने चेतना और ओम के बीच का नक्शा समझ लिया है, लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता। गौड़पाद की कारिका वो इसी विचार को पकड़कर एक ऐसा सवाल पूछती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। अगर ये सब चेतना का खेल है तो ये जो दुनिया मुझे दिख रही है, ये कितनी असली है? हाँ, और यहीं पर कारिका एक बहुत ही मैं कहूँगी क्रांतिकारी तर्क देती है। उसका मुख्य दावा ये है कि समझदार लोग जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं को एक समान और मिथ्या यानी असत्य मानते हैं। एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। जागृत अवस्था सपने की तरह असत्य कैसे हो सकती है? मैं अभी इस मेज को छू सकती हूँ, ये ठोस है। सपने में तो चीजें बदलती रहती हैं, उनमें कोई स्थिरता नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। कारिका इसके लिए बीत मजबूत तर्क देती है, और वो है क्षणिकता का तर्क। कारिका में एक सूत्र है, जो शुरुआत में और अंत में मौजूद नहीं है वो वर्तमान में भी मौजूद नहीं है। इसे समझिए, एक सपना जब शुरू होता है तब वो सच लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो तो कभी था ही नहीं। इसी तरह जागृत अवस्था के अनुभव भी शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। जो अनुभव कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। क्योंकि ये स्थायी नहीं है, इसलिए परम सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अनुभव आते जाते रहते हैं,
लेकिन सपने और जागने में एक बड़ा फर्क है, निरंतरता का। मेरा आज का दिन कल के दिन से जुड़ा हुआ है, मेरे सपने आपस में नहीं जुड़े होते। इस तर्क का स्रोत क्या जवाब देता है? यह बहुत अच्छा सवाल है। कारिका कहती है कि ये निरंतरता भी एक भ्रम है। हम अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं जो इन अलग अलग अनुभवों को जोड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे एक फिल्म में अलग अलग शॉट जुड़कर एक कहानी का भ्रम पैदा करते हैं। दूसरा तर्क है माया का। कारिका कहती है कि ये दुनिया आत्मा की कल्पना है, जैसे सपना मन की कल्पना होता है। इसके लिए रस्सी और सांप का वो मशहूर उदाहरण दिया जाता है। हाँ, कि अंधेरे में पड़ी रस्सी को गलती से सांप समझ लिया जाता है। बिल्कुल, अंधेरे में रस्सी का असली स्वरूप पता नहीं होता, इसलिए मन उस पर सांप का चित्र बना लेता है। वो सांप रस्सी पर ही दिखता है, रस्सी से अलग नहीं होता, लेकिन वो सच भी नहीं होता। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ती है, सांप का भ्रम गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी रह जाती है। कारिका कहती है कि उसी तरह अज्ञान के अंधेरे में हम एक अद्वैत आत्मा पर इस अनेकता वाली दुनिया का चित्र बना लेते हैं। ज्ञान की रोशनी पड़ते ही ये दुनिया का भ्रम मिट जाता है और सिर्फ आत्मा रह जाती है। तो अगर सब कुछ एक भ्रम है, अगर हमारी जागृत अवस्था भी एक लंबे, ज्यादा व्यवस्थित सपने जैसी ही है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमें स्रोत के एक ऐसे कथन पर ले जाता है जो सच में दिमाग को हिलाकर रख देता है। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का शिखर है। गौड़पाद की कारिका में लिखा है, न कोई प्रलय है, न कोई उत्पत्ति, न कोई बंधा हुआ है, न कोई मुक्ति का साधक, न कोई मुक्ति की इच्छा रखने वाला और न कोई मुक्त। यही परम सत्य है। एक मिनट, अगर कोई बंधा हुआ ही नहीं है और कोई मुक्त होने वाला भी नहीं, तो फिर अध्यात्म, साधना, मोक्ष, इन सब बातों का मतलब ही क्या रह गया? ये तो पूरे खेल को ही पलट देता है। इसका मतलब हम सब पहले से ही मुक्त हैं। ठीक यही मतलब है, परम दृष्टिकोण से। चूंकि ये दुनिया और इसके अनुभव उस तरह से बने ही नहीं जैसा हम सोचते हैं, इसलिए यहाँ कोई वास्तविक बंधन या मुक्ति नहीं है। अगर दुनिया एक सपना है, तो सपने में लोहे की जंजीरों से बंधा होना कोई असली बंधन नहीं है, और उस सपने से जाग जाना कोई नई मुक्ति पाना नहीं है। यह सिर्फ उस सच को महसूस कर लेना है जो हमेशा से था, कि आप कभी बंधी हुई थी ही नहीं। ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा कुछ नया हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ अज्ञान के पर्दे को हटाने के बारे में है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखें, हमारे पास चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें से तुरीय हमारा असली स्वरूप है, जो पर्दे की तरह है। हमारे पास ओम है, जो उस पर्दे तक पहुंचने का एक तरीका है, जिसके अक्षर फिल्म है और जिसका मौन पर्दा है। और हमारे पास ये क्रांतिकारी विचार है कि हमारी जागृत दुनिया भी उसी फिल्म का हिस्सा हो सकती है, एक सपने की तरह। इसका सार यही है कि हमारा असली लक्ष्य पहली 3 अवस्थाओं, मतलब कारण और प्रभाव की दुनिया, सुख और दुख की दुनिया से पार जाकर उस अद्वैत तुरीय को महसूस करना है। जब तक हम इस सपने में किरदारों को सच मानते रहेंगे, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। लेकिन जब ये बोध हो जाता है कि ये सब चेतना का एक कंपन मात्र है, तो ये चक्र टूट जाता है। इसीलिए उपनिषद कहता है, इस प्रकार ओम को जानकर किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब है कि अपना ध्यान लगातार बदलती दुनिया से हटाकर उस ना बदलने वाली सच्चाई यानी आत्मा पर टिकाना। गौड़पाद की कारिका में एक जलती हुई लकड़ी मतलब अलात का उदाहरण है, जो इस विचार को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। जब आप एक जलती हुई अगरबत्ती या लकड़ी के सिरे को अंधेरे में तेजी से घुमाते हैं, तो आपको आग का एक पूरा गोला बना हुआ दिखाई देता है। हाँ, एक चमकदार वृत्त। जबकि असल में वहाँ कोई गोला है ही नहीं, वहाँ तो बस आग का एक बिंदु है, जो तेज गति के कारण एक आकार का भ्रम पैदा कर रहा है। कारिका कहती है कि ये जो अनेक वस्तुओं और अनुभवों से भरी दुनिया हमें दिखती है ना, ये उस आग के गोले की तरह है। ये चेतना के कंपन से पैदा हुआ एक आभास मात्र है। असल में सिर्फ एक ही चेतना बिंदु है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। वो आग का गोला कहीं बाहर से नहीं आता, और जब गति रुकती है तो कहीं जाता भी नहीं है। वो बस प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह ये दुनिया चेतना से अलग पैदा नहीं होती, ये बस चेतना की गति का एक प्रकट रूप है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर ये दुनिया जिसे हम देखते हैं वो अलग अलग चीजों का संग्रह ना हो, बल्कि गति में एक अकेली एकीकृत चेतना का नतीजा हो। और जब वो गति, वो कंपन रुक जाता है तो क्या होता है? शायद वही तुरीय हो, वही मौन है जो ओम के बाद आता है।